अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबिना व अला आलिहि व सहाबिही। पहले हमने पढ़े हैं कुर्बानी के मसाइल, अब हम पढ़ते हैं कुर्बानी के जानवर का बयान। कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय, बकरी। हर किस्म में इसकी जितने नौइये हैं सब दाखिल हैं, नर और मादा, खस्सी और गैर खस्सी, सब का एक हुक्म है, यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। भैंस गाय में शुमार है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। हमने कल परसों आपको अर्ज़ की थी कि मोता इमाम मालिक शरीफ में हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान मुबारक है कि भैंस गाय में शामिल है। तो दूसरे हजरात भैंसें के या संडे की कुर्बानी नहीं करते ना जनाब, उसके हवाले के लिए वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला की मोता इमाम मालिक में ये हदीस पाक मौजूद है। मसला नंबर 2, वहशी जानवर जैसे नील, गाय और हिरन, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। वहशी और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हो, मसलन हिरन और बकरी से, इनमें माँ का एतबार है, यानी इस बच्चे की माँ बकरी है तो जायज़ है, और बकरे और हिरनी से पैदा हुआ तो नाजायज़ है। मतलब बकरी घर है, उस हिरन से जुफ्ती हुई है, तो बकरी से ही पैदा हुआ है बच्चा, बकरी से, तो उस पर का वो नर होगा या मादा होगा, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर हिरन मादा है और बकरे से वो जुफ्ती हुई है, तो हिरन ने ही बच्चा दिया है, तो वो फिर नहीं होगा। इस तरह नील गाय वगैरह का। कुर्बानी के जानवर की उम्र ये होनी चाहिए, ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफसल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 माह का उम्र का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो इसकी कुर्बानी भी जायज़ है, जिस तरह के अहबाब सबको मालूम है। बकरी की कीमत और गोश्त अगर गाय के 7वें हिस्से के बराबर हो तो बकरी अफसल है। मसलन जिस तरह के आजकल तकरीबन 15,000 17,000 गाय में हिस्सा है जनाब, तो अगर 15 या 17,000 का दुम्बा मिल जाता है, या भेड़ मिल जाती है, या बकरी मिल जाती है, तो फिर बड़ी कुर्बानी में शिरकत करने से बेहतर है कि बंदा फिर अलहदा ले, इसकी अफसलियत फजीलत ज़्यादा है। और गाय के 7वें हिस्से में बकरी से ज़्यादा गोश्त हो तो गाय अफसल है। अब दूसरा नुक्ता ये समझें, 7वें हिस्से में से गोश्त किसका ज़्यादा हासिल हो, गाय का, तो वो फिर गाय ही अफसल होगी। वो भला किस लिए? क्योंकि आप सुनते हैं उलमाए किराम से यहाँ भी कि 3 हिस्से होते हैं ना जनाब, अपनों का और फ़ुक़रा का और रिश्तेदारों का। ज़्यादा गोश्त से फिर शरीयत ने इसलिए अफसल करार दिया कि जितना आपके पास ज़्यादा गोश्त होगा, उतने आपके लवाहिकीन, रिश्तेदार, गरीब मिस्कीन में बांटा जाएगा। जब दोनों की एक ही कीमत हो और मिक़दार भी एक ही हो, तो जिसका गोश्त अच्छा हो वो अफसल है। इसलिए फरमाते हैं ना, जब बंदा जाए ना तो वो फिर फरबा मोटा तो बंदे को पता चल ही जाता है ना, ये जानवर अच्छा है, मोटा है, ताज़ा है, ठीक है ना जनाब, इतना तो बंदे को पता चल ही जाता है। इसलिए फरमाया गया कि मोटे फरबे खूबसूरत जानवर की कुर्बानी क्या है, अफसल है। अगर गोश्त की मिक़दार में फ़र्क हो तो जिसमें गोश्त ज़्यादा हो वो अफसल है, जिसमें वो मतलब है बकरी और बड़े कुर्बानी की वजह से जिसमें गोश्त ज़्यादा होगा वो क्या है, अफसल है। और मेंढा भेड़ से और दुम्बा दुम्बी से अफसल है। मेंढा भेड़ से और दुम्बा दुम्बी से, यानी नर।
जबकि दोनों की एक कीमत हो और दोनों में गोश्त भी बराबर हो। मेंढे और दुम्बे का, मेंढा कहते हैं छतरे और दुम्बा दुम्बे। बकरी बकरे से अफजल है। वहाँ नर मादा से अफजल थे ना, मेंढा भेड़ से और दुम्बा दुम्बी से, लेकिन बकरी में बकरा अफजल है। ठीक है जनाब, मगर खस्सी बकरा बकरी से अफजल है, यानी बकरी बकरे से अफजल है। फिर खस्सी बकरा जो है ना वो फिर बकरी से अफजल है। वो शायद इसलिए कि बकरी मादा है, मादा के बेशुमार फ़ायदे हैं, दूध देती है, फल देती है। ठीक है जनाब। और ऊँटनी ऊँट से, यहाँ फिर मादी की फजीलत है। और गाय बैल से अफजल है, जबकि गोश्त और कीमत में भी बराबर है। गोश्त भी इन सब का बराबर हो, कीमत भी इन सब की बराबर है। नंबर 5, कुर्बानी के जानवरों का ऐब से खाली होना चाहिए, और थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी। थोड़ा सा उस ऐबों की मिकदार बताते हैं, मगर मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब हो तो होगी ही नहीं। जिसकी पैदाइशी सींग ना हो इसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस तरह कि आजकल सफ़ेद बकरे जो होते हैं ये मुक्के होते हैं, इसके सींग बिल्कुल नहीं होते। अगर सींग थे मगर टूट गया और मेंग तक टूट गया, मेंग कहते हैं जड़ तक, तो नाजायज़ है। इससे कम टूटा है तो जायज़ है। चौथा हिस्सा यानी ये पूरा है, इसका चौथा हिस्सा टूट गया फिर जायज़ है। जिस जानवर में जनून है इसका हद का कि वो जानवर चलता भी नहीं है, इस हद का है कि वो जानवर चलता भी नहीं है और उसकी कुर्बानी नाजायज़ है। जनून बीमारी जिसकी वजह से वो चल भी नहीं रहा और इस हद का नहीं है तो जायज़ है। यदि उसको जुनून है, इस हद का नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब चलता है, पहचान रखता है, ठीक है। खस्सी यानी जिसके खुशियाँ निकाल लिए गए हों, या मजबूब यानी जिसके खुशियाँ और अज़्म तनासल सब काट लिए गए हों, इनकी कुर्बानी जायज़ है। जिसके खुशियाँ निकाल लिए गए हों या मजबूब जिसके खुशिये और अज़्म तनासल सब काट लिए हों, इनकी कुर्बानी जायज़ है। ठीक है जनाब। इतना बूढ़ा के बच्चे के काबिल न रहा, दागा हुआ जानवर या जिसके दूध न उतरता हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। इनकी भी शायद हदें होती हैं। जिस तरह के एक इंसान में मुहावरा है कि जब इंसान 60 साल तक हो जो है ना वो औलाद के काबिल होता है, उसके बाद चांस कम होते हैं। ऐसे बकरे जो होते हैं, जब भेड़ तो दुम्बे मेंढा, वो भी यानी ऐसा हो कि काबिल न रहा हो, या फिर ऐसे समझ लें कि बकरी जो न्यू होने के काबिल न रही हो। दागा, पुराने ज़माने में दाग थे जिससे यानी कि उसमें कोई ऐब नहीं होता था। इनकी मुख्तलिफ बीमारी आती हैं, बीमारी में जानवर को दाग दिया जाता है सीने पर आगे, या फिर जिस जानवर जिसका दूध ना उतरता हो। ऐसे भी तो होते हैं गाय बैल बकरी, उसने एक वारा सुबह और वो दूध देते रहे, साल दिया 1.5 साल दिया, उसके बाद वो नई भी नहीं हुई और दूध भी खुश्क हो गया, तो ये सब जानवर क्या है, जायज़ है। फारसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है, जबकि फरबा हो और इतना लागर हो कि हड्डी में मगज़ ना रहा हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं। खारशी की आगे वजाहत है कि भी खारशी किसको कहते हैं, अलबत्ता मोटा हो और इतना लागर हो कि उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हो तो ये फिर जायज़ नहीं है। दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, आलमगीर। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। भींगे से मुराद उसकी आँखें तो है ना, जिस तरह बंदों के आँखें भीगी भीगी होती हैं, उसकी आँखें हैं, सिर्फ है भींगापन, ये जायज़ है। अंधे की जायज़ नहीं। और काना जिसका कानापन ज़हर हो, यानी दूर से भी नज़र आता है कि ये जानवर काना है, उसका ज़हर है, और इसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। इतना लालच जिसकी हड्डी में मगज़ ना हो, और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पाँव से ना जा सके, इतना लागर जिसकी हड्डियाँ
नजर आती हूँ एक बात, और लंगड़ा इतना कि वो खुद चल के भी नहीं जा सकता दवा खाने पर, और इतना बीमार जिसकी बीमारी जहर हो, और जिसके कान या दुम या चक्की कटी हुई हूँ, यानी वो उस्ब तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो। ये हमेशा जहन में रखें, कान है, सींग है, इस तरह के, यानी कि उसके आप चार हिस्से बनाए, चारों में से अगर चौथा हिस्सा कटा हुआ है तो इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बल यानी कि चौथा हिस्सा कटा हुआ है तो फिर ठीक है, यहाँ है ना तिहाई, चौथे हिस्से से अगर ज़्यादा कटा हुआ है तो फिर नाजायज़ है। कान का मामला है, सींग का मामला है, और उसके पूँछ का मामला है, दुम, और कान या दुम तिहाई या इससे कम कटती है, कान या दुम तो हो तो फिर जायज़ है। फिर कान का मामला और दुम का मामला सींग की बनिस्बत थोड़ा सा रियायतन है, कान या दुम या इससे कम कटी हो तो जायज़ है। मतलब तिहाई से, वही बात हमने आप फर्ज की है कि चौथा हिस्से तक कटी हुई है तो फिर जायज़ है, चौथे हिस्से से ज़्यादा कटी हुई है तो फिर ना जायज़ है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, इसकी नाजायज़ है पैदाइशी। हालांकि ऊपर आपने सुना कि उसके खुशी निकाल दिए गए हों, उधर तनासुल काट दिया गया हो तो जायज़ है। शरीयत के अपने रंग हैं, ठीक है जनाब। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो, इसकी क्या है, नाजायज़। और जिसके कान छोटे हों इसकी जायज़ है, कान तो है ना, हैं छोटे। जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रहे, इसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। आप इनको आसान लफ्ज़ में चौथे हिस्से वाला समझा, तिहाई से ज़्यादा नज़र ख़राब है। अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो इसका पहचानना आसान है, और सिर्फ एक आँख की कम हो तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जानवर को 1-2 दिन भूखा रखा जाए, फिर इस आँख पर पट्टी बांध दी जाए जिसकी रोशनी कम है, महसूस बंदा कर ले इतना भी इस तरफ कम है या इस तरफ, और अच्छी आँख खुली रह जाए, ठीक है ना जनाब। माड़ी आँख पर पट्टी बांध दी, अच्छी आँख खुली रह गई, और ना आप ना दूर से घास या पानी रख दें। आपने ये देखना है कि मैंने कितनी दूर तक रखा तो उसको पता चल गया, पहली सफ तक, दूसरी सफ तक, तीसरी सफ तक। अगर उसको तीसरे सफ के दरमियान एंड पर आपने रखा तो उसको पता चल गया, वो लोटा वही रहने देना। फिर इस आग पर पट्टी बांध दो, फिर उस पर खोल दो जो कमज़ोर वाली है, फिर आप ना घास रख दें या लोटा वगैरह रख दें। फिर देखें कि उसको आखिरी सफ से नज़र आता है, दूसरी सफ से नज़र आता है, या कि तीसरी से नज़र आता है, तो फिर जजमेंट हो जाएगी ना कि इस आँख से उसको वहाँ तक नज़र आता है और इस आँख से इसको यहाँ तक नज़र आता है। फिर वो हदबंदी हो जाएगी कि इसकी तिहाई कम में या तिहाई से ज़्यादा। अच्छी आँख खुली रखी जाए और इतनी दूर चारा रखें जिसको जानवर ना देखे, फिर चारे को नज़दीक लाते जाएं, जिस जगह वो चारे को देखने लगे वहाँ निशान रख दें। वही बात, वहाँ से जो आपने शुरू किया ना चारा रखना, वहाँ रखा, आपने देखा कि जानवर हमारी इतना मुतवज्जे नहीं है, फिर आगे किया, फिर भी मुतवज्जे नहीं है, फिर आगे किया, फिर भी यानी जहाँ मुतवज्जे हो जाए, पता चल जाए, वहाँ निशान रख दो। फिर यहाँ पट्टी बांध दी, इसको फिर खोल दिया। इसको भी ऐसे चारा रखते हैं जहाँ वो नज़दीक महसूस कर दे, तो फिर आपने उसका इसका मुवाज़ना करना है कि कितनी कम है। फिर अच्छी आँख पर पट्टी बांध दें और दूसरी खोल दें और चारे को करीब करते जाएं, जिस जगह इस आँख से देख ले जहाँ भी निशान रख दें। फिर दोनों जगहों की फरमाइश करें। अगर ये जगह इस पहली जगह की तिहाई मालूम हो तो तिहाई रोशनी कम है, वो एक दारा तरीका इसलिए लिखा गया क्योंकि बात तिहाई और कम की चलती है, और अगर निस्फ है तो मालूम हुआ कि बनिस्बत अच्छी आँख इसकी रोशनी आधी है, उसका फिर हुक्म और है, तिहाई का हुक्म और है। जिसके दांत ना हों या जिसके थन कटे हुए हों, जिसके दांत ना हों या जिसके थन कटे हुए हों या खुश्क हों, इसकी कुर्बानी नाजायज़ है। दांत भी नहीं है या थन कटे हुए हैं या खुश्क हो गए हैं बिल्कुल, यानी कि वो नीचे नहीं लमक रहे। बकरी में एक थन का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। गाय के तो 2 हैं, बकरी का 1।
और गाय भैंस में 2 खुश्क तो नाजायज़ है, क्योंकि उनके 4 होते हैं ना सर। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रिए इसका दूध खुश्क कर दिया, और खुनसा जानवर यानी जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हों, और जलाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। आगे देखें, जिसकी नाक कटी हुई हो उसकी भी कुर्बानी नहीं है जनाब, या इलाज के ज़रिए इसका दूध खुश्क कर दिया गया जानबूझकर, क्योंकि दूध खुश्क करने से जानवर मोटा हो जाता है बकरी। अच्छा, खुनसा जिसको हीड़ा भी कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें मौजूद हैं, ना ही वो नर की तरफ है ना ही वो मादा की तरफ है, यानी मतलब है दोनों। या जलाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, शायद आपने कभी नोट किया हो, बाज़ बकरियाँ बकरे जो ही बंदा उनको छोड़ता है ना, वो गंद खाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि बंदे का पेशाब भी शुरू कर देते हैं। इस तरह के जानवर, इन सब की कुर्बानी क्या है? नाजायज़। भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो और इसकी कुर्बानी जायज़ है। जिस तरह की गर्मियों में आजकल ज़्यादा ऊपर से कुतर देते हैं उसको ये नहीं। और जिस जानवर का एक पाँव काट दिया गया हो, इसकी कुर्बानी नाजायज़ है। एक पाँव काट दिया। आखिरी मसला, जानवर को जिस वक्त ख़रीदा था इस वक्त इसमें ऐसा ऐब ना था जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ होती है, बाद में वो ऐब पैदा हो गया, तो अगर वो शख्स मालिक निसाब है तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करते हैं। ठीक है जनाब, यानी जब उसने ख़रीदा तब कोई ऐब नहीं था, बाद में टक्कर लगी या गिरा या कोई चीज़ भी होगी, उसमें ऐसा ऐब पैदा हो गया जिससे कुर्बानी नहीं होती, तो अब उस हुक्म क्या है कि वो दूसरा जानवर ख़रीद ले। मालिक निसाब नहीं है तो इसी की कुर्बानी कर ले, यानी गरीब है। ये इस वक्त है कि इस फ़कीर ने पहले से अपने ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब ना की हो, पहले से यानी मन्नत वगैरह ना मानी हो, और अगर इसने मन्नत मानी है, वही बात कि बकरी की कुर्बानी करूँगा, और मन्नत पूरी करने के लिए बकरी ख़रीदी, इस वक्त बकरी में ऐसा ऐब ना था, फिर पैदा हो गया, इस सूरत में फ़कीर के लिए भी यही हुक्म है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। क्यों करे? क्योंकि उसने मन्नत मानी हुई थी कि मैं इस दफ़ा बकरी की कुर्बानी करूँगा, क्योंकि मन्नत जो है ना ये वाजिब है, ये हर हाल में अदा की जाती है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, इस पर अमल कराने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।